हेलो दोस्तों, द अपूर्व शो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्टोरी लेकर आने में आजकल देर के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रघु है और मैं पेशे से एक राइटर हूँ। कई सारे लोगों को उनकी इच्छा अनुसार कहानियाँ लिख के देना मेरा काम है। मगर आज मैं आपको अपने जीवन की एक कहानी बताने जा रहा हूँ। एक साधारण इंसान अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा किसी भूत या प्रेत का सामना करता है? शायद एक या दो बार, या कुछ लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 10 दफ़ा ये अनुभव किया होगा। मगर मैं दोस्तों उन चंद लोगों में से हूँ जो अक्सर ही किसी आत्मा को देख या महसूस कर सकते हैं, उसके इरादे पहचान सकते हैं और कुछ हद तक उसके बुरे प्रभाव का विरोध भी कर सकते हैं। ये बात करीब 6 से 7 साल पहले की है, जब मेरी उम्र करीब 20 साल रही होगी। जब एक बार मेरा खास दोस्त शिवम, जो शॉर्ट फिल्म बनाने का बड़ा शौकीन था, मुझे उसके गांव में बनी एक हवेली में लेकर गया। शिवम को एक अच्छी हॉरर फिल्म बनानी थी, जिसके लिए वो लोकेशन भी देखना चाहता था और साथ ही साथ कुछ अच्छे आइडियाज़ की भी तलाश कर रहा था। मुझे साथ ले जाने की दो खास वजह थी। पहली कि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसके भाई जैसा था। और दूसरी कि मैं भूत प्रेत पिशाच आत्मा जिन्न बुरा साया इन सबको महसूस कर सकता था, इन्हें देख भी सकता था। मैं 7 8 साल का रहा होऊंगा जब पहली दफ़ा मुझे ये एहसास हुआ कि जो काले साए अक्सर मुझे नज़र आते थे वो इंसान नहीं थे। जब मेरा जन्म हुआ था, मेरे सीधे हाथ पर एक बर्थ मार्क था, एक निशान जिसको ठीक तरह से देखने पर वो कुछ कुछ एक त्रिशूल की आकृति जैसा नज़र आता था। हम आज भी एक पंडित जी को बहुत मानते हैं। मेरे जन्म होने पर पिताजी ने उन पंडित जी को मेरे हाथ पर बना वो निशान दिखाया था। तो पंडित जी ने मेरे उस निशान को देखकर कहा कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है इस बालक पर, कुछ खास होगा इस बालक में। हालांकि मेरे घर वालों ने इसे एक आम बात ही समझी, क्योंकि जन्म से निशान होना कोई खास बात नहीं होती। कई लोगों के तो उंगलियां भी कम या ज़्यादा होती हैं। मगर फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए। जब मैं 7 साल का था, तब मुझे कुछ साए नज़र आना शुरू हुए। मैं आत्माओं को देख सकता था, मगर इतना छोटा होने की वजह से ठीक तरह से समझ नहीं पाया कि मैं जो देख पाता था वो असल में था क्या। फिर घर के बड़े बुजुर्गों से भूत प्रेत के किस्से कहानी सुनते सुनते मुझे समझ आया कि मैं जिन्हें देख सकता हूँ वो भी भूत प्रेत ही हैं। जब ये सब शुरू हुआ, मैंने कई दफ़ा अपने घर वालों को इस बारे में बताया। मैंने कहा कि मुझे अजीब लोग नज़र आते हैं जो आम इंसान से अलग होते हैं, जो ना बात करते हैं ना हंसते मुस्कुराते हैं, जो बड़े अजीब हैं, जिन्हें देख के कभी कभी मुझे डर भी लगता है। शायद मैं भूतों को देख सकता हूँ। मगर मेरे घर वालों ने शुरुआती दौर में मेरी बातों को बच्चे की कहानी समझ के टाल दिया। मगर फिर जब मैं 10 साल का हुआ, तब एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मेरे घर वालों को इस बात पर भरोसा हो गया कि मैं आत्माओं को देख सकता था। दरअसल हमारे घर के सामने वाले मकान में उन दिनों एक मैरिड कपल रहने आया था। वो कपल शुरुआती दौर में ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, बस अपने काम से काम रखना, गुमसुम रहना। खासकर कि वो दीदी, मतलब उस कपल में जो लड़की थी। फिर रहते रहते उन्हें करीब साल हो गया और धीरे धीरे उन लोगों की बातचीत मेरे मम्मी और पापा से होने लगी।
दोनों परिवार में अच्छी दोस्ती हो गई। खासतौर पर वो दीदी और मेरी मम्मी। उन दिनों वो दीदी गर्भवती थी। मेरी मम्मी अक्सर वो दीदी से बातें कर लिया करती थी। उम्र का ज़्यादा फर्क ना होने की वजह से अच्छी बनती थी मेरी मम्मी और वो दीदी में। धीरे धीरे मेरी मम्मी का उनके घर आना जाना शुरू हो गया, लेकिन मैं अक्सर मम्मी से कहता था कि वो वहाँ ना जाया करें, और उनके पूछने पर कोई वजह नहीं बताता था। एक रोज़ मम्मी भी मुझे उनके यहाँ ले गई। हम सड़क पार करके ठीक सामने बने उनके घर गए। उस वक्त शाम का समय था। मम्मी वो दीदी से बैठकर बहुत देर तक बातें करती रहीं, और मैं इस बीच उनके घर में यहाँ से वहाँ घूमने लगा, खेलने लगा। फिर एकदम से मैंने अपनी मम्मी से जाकर कहा कि मम्मी चलो यहाँ से चलते हैं। इस बात पर मेरी मम्मी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तो मैंने उन दीदी के सामने ही बताया कि इस घर में नितिन नाम का एक छोटा बच्चा है, जिसे किसी का भी यहाँ आना पसंद नहीं। आप जब भी यहाँ आती हो वो बहुत नाराज़ हो जाता है। इतना ही नहीं, उसने अभी अभी मुझसे कहा कि हम यहाँ से चले जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। इस सब बात पर मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि मैं झूठी बातें बना रहा हूँ, और वो मुझे डांटने लगी। लेकिन उतने में वो दीदी ने घबराती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हें नितिन कहाँ दिखा? तो मैंने बताया कि वैसे तो मुझे बाहर से देखने पर वो अक्सर घर के अलग अलग हिस्सों में नज़र आ जाता था, मगर अब इसी वक्त वो ठीक सामने उस टेबल के पास खड़ा है। इतने में मेरी मम्मी ने उन दीदी से पूछा कि कौन नितिन, आप क्या बात कर रही हो? उन दीदी की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने बताया कि उनका 5 साल का बेटा नितिन, जो एक कार एक्सीडेंट में 1 साल पहले गुजर गया, और उसके जाने के बाद हमने घर बदल दिया और हम यहाँ आ गए ताकि उसकी यादों को भुलाकर आगे बढ़ सकें। यही वजह थी कि शुरू के वक्त में हम इतना घुल मिलकर किसी से बात नहीं करते थे। ये सब बातें हो ही रही थीं कि अचानक सामने टेबल पर रखा सारा सामान अपने आप हिलने लगा, और एक चाकू उछलकर मेरी ओर आया, मगर मुझे छू नहीं सका वो चाकू, और दूसरी ओर जाके गिर पड़ा। उस दिन मेरे घर वालों को इस बात पर भरोसा हुआ कि मैं आत्माओं को देख सकता हूँ, और उस दिन मुझे ये समझ आया कि आत्माएं मुझे बस डरा सकती हैं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस सब के तुरंत बाद माँ मुझे उन्हीं पंडित जी के पास ले गई, जिन्होंने मेरे जन्म लेने पर कहा था कि मुझ में कुछ खास होगा। पंडित जी ने सारी बात जानने के बाद ध्यान लगाया, और जाप खत्म होने के बाद मम्मी को बताया कि हाँ, मुझे यही वरदान था, मैं आत्मा को देख सकता था। मगर फिक्र की बात नहीं, कोई प्रेत कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे मम्मी पापा ये सब जानने के बाद मेरे लिए परेशान रहने लगे, लेकिन फिर वो पंडित जी की बात याद करके खुद को तसल्ली दे देते थे कि जिस ऊपर वाले ने मुझे ये शक्ति दी है वही मेरी रक्षा भी करेगा। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं लोगों की मदद करने लगा। खैर, वापस आते हैं शिवम और मेरे हवेली वाली घटना की तरफ। बस यही कारण था कि शिवम मुझे उसके साथ उसके गांव की हवेली ले गया था, क्योंकि मैं आत्माओं को देख और महसूस कर सकता था। हवेली में हमारे साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी के दूसरे भाग का इंतज़ार करें। अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।